थाना फर्श बाजार क्षेत्र के भीकम सिंह कॉलोनी से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें मारपीट से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। ये घटना 12 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार भीकम सिंह कॉलोनी पुल के पास स्थित सोयाबीन की चाप बनाने वाली एक फैक्ट्री में हिमांशु भट्ट नामक युवक माल भेजने का काम देखता है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आसपास रहने वाले कुछ युवकों द्वारा फैक्ट्री से पैसे की मांग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री चलाने के बदले नियमित रूप से पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि पैसे देने से इनकार करने पर युवकों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हिमांशु पर हमला कर दिया। हिमांशु के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने की बात कही जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामला की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके में पहले भी विवाद की घटनाएं सामने आती रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है और अपनी जान को खतरा बताया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा हिमांशु भट्ट। हिमांशु, क्यों आपके ऊपर हमला किया है? चोट लगी है आपको? यहाँ पे हमारी चाप की फैक्ट्री है ना, इस चक्कर में यहाँ पे वो 2-4 लड़के रहते थे। वो हमसे ना हफ्ता मांगते थे, है ना, कि यहाँ पे चाप की फैक्ट्री खोल लगी तो यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमने उनको मना कर दिया कि भाई साहब हम पैसे इतने नहीं दे पाएंगे आपको। तो उन उन लोगों ने हमारे पे डंडे से, हाथ पैरों से, मतलब 4-5 लड़कों को और बुला के बहुत मारा पीटा है हमें। हर चीज करी है हमारे साथ। तो क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास तलवारें थी और डंडे थे बहुत सारे, वो सब चीजें थी उनके। और पुलिस वालों को भी फोन करा हमने, किसी ने फोन करा था पुलिस वालों को। जब हमको मारते पीटते देखा है तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया तो उनकी तलवारें भी पकड़ी गई हैं और लड़के को भी पकड़ के लेके गए थे, मगर थाने से वो लड़का छूट गया फिर भी। अब इसका हम क्या करें? फिर हमारे साथ अगले दिन यहाँ पे फिर आया, मैं यहाँ पे टॉयलेट कर रहा था। टॉयलेट करते हुए फिर उन्होंने मेरे को लात घूंसों से मार के फिर कपड़े वपड़े फाड़ के फिर चले गए। मैंने अभी भी कंप्लेंट कर रखी है मगर अभी भी उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा और सारे घर वाले यहाँ से सारे फरार है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजा है। क्या घटना हुई आप बताइए जरा। घटना सर ये हुई थी, 11 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ, पर ऊपर ही रहता हूँ मैं भी। रात को यहाँ से निकला हूँ, दोनों भैया बैठे हुए थे, इनसे दुआ सलाम हुई है, मैं गया हूँ, खाना वाना खाया मैंने घर पे। उसके आधे 1 घंटे बाद में हाय अल्लाह की आवाज़ आने लगी। मैंने ऊपर से देखा, झाँका, 8-10 बंदे थे, सरदार थे सारे। उन्होंने भैया को यहाँ ले रखा था, हीरा भाई को लिपट रहे थे। ऊपर से मैं जल्दी आया, फिर वहाँ से हीरा भाई को छुटा के लाया। ऊपर से ईंट वीटें भी आई हैं बहुत सारी। ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो शोर सुनकर मैं भी आया था, तो ये लड़का गिरा हुआ था, इसको कुछ सिख युवक थे, इसको मार रहे थे या इसी के दरवाजे के सामने। तो मुझे भी लोगों ने बताया तो मैं भी भाग कर आया, लेकिन उस वक़्त पुलिस भी आ गई थी तुरंत ही। लेकिन कुल मिलाकर ये था कि वो तलवार-वलवार लेकर आए हुए थे, उनके हाथों में तलवारें थी, जो ठीक नहीं था। मैं अगर तलवार भी हैं और सिख भी हैं और तलवार उनके यहाँ अगर रख सकते हैं, तो उस तलवार का इस्तेमाल पड़ोस में नहीं होना चाहिए, हथियार के रूप में ना करें, क्षेत्र में शांति बनी रहे, यही कहना था। लेकिन मैंने उनसे पूछा भई क्या झगड़ा हुआ? झगड़े का तो पता नहीं चला। मैं थाने भी गया था इन लोगों के दोनों पक्षों के लिए भी, तो वहाँ पे भी इनका आपस में वो एक युवक को जिसके पास तलवार वगैरह बरामद हुई थी, उसको पुलिस ने बंद भी किया था। लेकिन अब कुल मिलाकर ये है कि इससे यहाँ क्षेत्र की शांति भंग है और यहाँ एक भय का सा माहौल बन गया है। दोनों पक्षों में ये है, आस-पड़ोस के लोग भी सोच रहे हैं पता नहीं कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, कोई भी कांड बड़ा हो सकता है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरी एक प्रार्थना है कि क्षेत्र में अमन-चैन बना रहे, शांति बनी रहे। इसलिए दोनों पक्षों को बिठाकर या तो समझौता कराया जाए या कुछ ऐसी कार्रवाई हो ताकि दोनों पक्षों पर इस बात को लेके अंकुश लगाया जाए कि क्षेत्र में कोई भी माहौल ना बिगड़े और ठीक-ठाक सब बना रहे। नहीं, उसके बाद भी एक ये लड़का है जिसको चोट लगी है, गोलू नाम है इसका, हिमांशु भट्ट नाम है इसका। तो इसने अगले दिन भी एक कॉल की थी, तो तब भी मुझे पता चला, मैं यहीं था पुल के पास ही खड़ा हुआ था। तो ये कहने लगा जी मुझे वो दोनों युवक जो थे, उन दोनों सिख युवकों ने मुझे फिर घेरा है, घेर कर फिर मेरे साथ मारपीट की है। तो इस तरह की बातें कभी वो घेरेंगे, कभी ये घेरेंगे, तो ये विवाद तो चलता रहेगा। पुलिस ने उस वक़्त भी आकर ये कहा था कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो सामने वाला पक्ष फरार है इस वक़्त। जब तक वो सामने नहीं आएँगे तब तक तो बातचीत भी नहीं हो पाएगी और कोई समझौते की बात भी नहीं हो सकती है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, मेरी ज़िम्मेदार लोगों से क्षेत्र की बात हुई है, वो भी ये चाहते हैं कि दोनों पक्षों को एक साथ बिठाया जाए पुलिस की मौजूदगी में और इस चीज़ का समाधान किया जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना हो और अमन-चैन क्षेत्र में बना रहे और इसी के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। मैं ये देखा था, इससे पहले भी लड़ाई हुआ था तो तलवार आर निकाल दिया था रात को।
और फिर ये 3-4 दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, 10:30 करीब हो रहा था, 10:30-11 बज रहा था। तो उस टाइम भी पूरा बदमाशों को बुला लिया था, बहुत आदमी। उस टाइम भी तलवार निकाल लिया, इसको भी ले जा करके मारपीट किया है, बाथरूम के पास ले गया घसीट करके, वहाँ भी मारपीट किया। अभी 2-3 दिन कल की परसों की बात है, फिर बाथरूम के पास गया था, ये बाथरूम करने से फिर लड़के को बुला लिया था, फिर मारपीट किया था, पुलिस वाला भी आया था। दीदी सुनने में आया वो सब तो ये सब चीज अच्छा नहीं है ना। मान लो लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा है, मुंह से बोलो, मारपीट करने से, तलवार निकालने से थोड़ी होता है। तलवार निकाल के तो कोई वो तरीका तो है नहीं, तलवार निकालेगा। पिस्तौल भी एक दिन पुलिस वाला को भी दिखाया था, घर में गया था पुलिस वाला को पिस्तौल दिखा दिया था। ये सब चीज अच्छा नहीं रहा। उनसे भी लड़ाई झगड़ा